हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो YouTube पर काम कर रहे हैं। 2022 खत्म हो गया, 23 खत्म हो गया, आपका हर एक साल बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2024 में आपका चैनल अच्छे तरह से मोनेटाइज हो जाए, किसी भी प्रकार का लफड़ा ना हो और आप आसानी से मोनेटाइज करके ढेर सारा पैसा कमाएं, तो आपको ये वीडियो निश्चित रूप से देखना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं, YouTube पर काम करके। ये वीडियो उन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी जो नए क्रिएटर्स हैं, जो 2024 में अच्छे से काम करना चाहते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि लोग क्या करते हैं कि काम करते हैं लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब हम मोनेटाइज के लिए चैनल को भेजते हैं, रिव्यू में जाता है, तो बाद में ढेर सारी समस्या हमारे सामने YouTube के द्वारा रख दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है 2024 में, क्योंकि 2024 में YouTube अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो आपके मोनेटाइज करने के लिए, आपके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपको सही साबित कर दे। क्योंकि दोस्तों, आप काम कितनों कर लो, अच्छा से अच्छा कंटेंट डाल लो, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक अगर आपने कर दी तो फिर आपका सारा मेहनत में पानी फिर जाता है। चलिए, हम कुछ आपको आज YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे, जिसे समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना इसे समझे अगर आप काम करेंगे, आप रूल्स नियम को नहीं जानेंगे, फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जेन्युइन जानकारी लाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप अंत तक इसे देखिए। दोस्त, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप पूरी देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, YouTube के सामुदायिक दिशा निर्देश, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन। मतलब ये हिंदी मैंने इसीलिए करके रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप YouTube पर काम कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी आना ही चाहिए या अंग्रेजी की समझ रखना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो पढ़ने लिखने में एकदम बिल्कुल कमजोर होते हैं, लेकिन फिर भी वो YouTube से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये हिंदी भाषा करके रखा हुआ है। तो यहाँ सामुदायिक दिशा निर्देश यानी कि कम्युनिटी गाइडलाइन में ये कहता है, क्योंकि दोस्त हम लोग जो भी चीज अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, ये पूरी दुनिया में ये वीडियो चला जाता है, ये मैसेज चला जाता है। तो उसमें कुछ पॉलिसीज बना करके रखी हुई है पहले से ही गूगल के तरफ से, यानी कि यूट्यूब के तरफ से, जिसे हम लोगों को पालन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ही लिखा गया है कि जब आप यूट्यूब का उपयोग करते हैं तो दुनिया भर के लोगों के समुदाय में आप शामिल हो जाते हैं। ये सही बात है। यदि आप ऐसी सामग्री देखते हैं जो आपको लगता है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है, तो इसकी रिपोर्ट करें। यानी कि देखिए, आप जो भी वीडियोस देखते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है या फिर खराब है, जो समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत ही अभद्र चीज है, जो समाज को खराब कर सकती है, तो आप उन वीडियो को क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। ये यूट्यूब कह रहा है। कभी कभार जो सामग्री अन्यथा हमारे सामुदायिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती है, वह शैक्षिक, वित्रचित, वैज्ञानिक एवं कलात्मक संदर्भ में होने पर यूट्यूब पर रह सकती है। इन मामलों में सामग्री को DEDS अपवाद मिलता है। अब देखिए, कुछ उल्लंघन जैसे कि शैक्षिक, वित्रचित और वैज्ञानिक और कलात्मक चीज जो होता है, इसमें जो कम्युनिटी गाइडलाइन उल्लंघन होता है, वो अगर हो भी जाता है तो भी जो है ये आपके पेज या सॉरी आपके यूट्यूब चैनल पे रहेगा। ये नीतियां हमारे प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की सामग्री पर लागू होता है। उदाहरण के लिए असूचीबद्ध और निजी सामग्री, टिप्पणियां, लिंक, सामुदायिक पोस्ट और थंबनेल यह सूची पर नहीं है।
यानी कि सामुदायिक पोस्ट और थंबनेल यह सूची पर नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज के लिए है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है निजी सामग्री, टिप्पणियां, लिंक, ये सब में ये कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं होता है, थंबनेल पे नहीं होता और कम्युनिटी पोस्ट पे भी नहीं होता। अब देखिए कम्युनिटी गाइडलाइन क्या कहता है। पहला है स्पैम एवं भ्रामक प्रथाएं। इसका मतलब होता है कि ऐसा चीज, ये देख लीजिए, स्पैम एवं भ्रामक प्रथाएं यानी यूट्यूब समुदाय वो है जो विश्वास पर बना है ऐसी सामग्री जिसका उद्देश्य अन्य उपयोगकर्ताओं को धोखा देना, गुमराह करना, स्पैम करना या धोखा देना है। यूट्यूब पर अनुमति नहीं है। कहने का मतलब आप यूट्यूब पर गलत जानकारी या फिर किसी को गुमराह नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि वादा कर लेते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि आप पैसा कमाइएगा, पैसा कमाने का गारंटी देना या फिर कोई अच्छा चीज कर देने का गारंटी देना। इस प्रकार का भ्रामक जानकारी इसमें नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक मिलेगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारा उदाहरण यहाँ पे यूट्यूब ने दे दिया है। भ्रामक प्रथाएं, घोटाले की नीति, प्रतिरूपण नीति, बाहरी लिंक नीति, नकली सगाई नीति, प्लेटलेट नीति, अतिरिक्त नीतियां। इसमें कुल मिलाकर के वही है कि आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते हैं, धोखा नहीं कर सकते हैं, स्पैम नहीं कर सकते हैं। ये सारा चीज करना कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है, पहला चीज। दूसरा है संवेदनशील सामग्री। आप यहाँ पे देखिए संवेदनशील सामग्री, ये जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये कह रहा है इसमें आप क्या कर सकते हैं, नग्नता एवं यौन सामग्री नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब होगा कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने वाले वीडियोज आप इसमें नहीं डाल सकते हैं। थंबनेल, थंबनेल में आपको ऐसा चीज नहीं डालना है कि लोग उसमें निश्चित रूप से करे ही करे, आपको क्लिक करें ही। थंबनेल में कुछ गलत चीज नहीं दिखाना है, ना ही अभद्र भाषा का उसमें प्रयोग करना है। बाल सुरक्षा नीति, बाल सुरक्षा नीति में होता है कि आप छोटे बच्चों से यूट्यूब पर मेहनत नहीं करा सकते हैं, उसे मार नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते हैं, डांट नहीं सकते। अगर आप ऐसा करके वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर डालते हैं तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन आ सकता है। आत्महत्या, खुद को नुकसान पहुंचाना, खाना पीना संबंधी विकार नीति, अभद्र भाषा नीति, ये सारा चीज यूट्यूब पर बैन है। अगर आप ये सब चीज करते हैं फिर आप भुक्तभोगी हो जाएंगे। तीसरा है हिंसक या खतरनाक सामग्री। हिंसक या खतरनाक सामग्री में आप यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज है, जैसे कि हानिकारक या खतरनाक सामग्री नीतियां, हिंसक या ग्राफिक सामग्री नीतियां, हिंसक आपराधिक संगठन नीति, अभद्र भाषा नीति, उत्पीड़न एवं साइबर बुलिंग नीति। बहुत सारा चीज है कि आप यूट्यूब पर हैकिंग नहीं सिखा सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज है कि कहीं से कुछ डाउनलोड करना, ये सारा चीज नहीं सिखा सकते हैं। और ना ही आप हिंसात्मक प्रचार कर सकते हैं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। ये सारा चीज हिंसक या खतरनाक सामग्री में आता है। यूट्यूब ने इसे भी बैन करके रखा हुआ है। चौथा चीज है विनियमित माल। कुछ सामान यूट्यूब पर नहीं बेचे जा सकते हैं। पता लगा कि अनुमति है और क्या नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो यूट्यूब पर आप प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा ऐसा चीज है जो सुसाइड करने वाला चीज हो या फिर जो जनहित को हानि पहुंचाए। बहुत सारा ऐसा मेडिसिन भी है जिसे आप नहीं बेच सकते हैं, प्रमोशन नहीं कर सकते हैं बिना जानकारी के। ये सारा चीज जो है ये कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर आता है। पांचवा चीज है झूठी खबर। आप किसी भी जानकारी को झूठी तरह से, गलत तरीके से आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो गलत जानकारी दे देते हैं, और गलत जानकारी में कई सारे लोग जेल भी जा चुके हैं। आप लोगों ने निश्चित रूप से सुना होगा कि यूट्यूब पर गलत जानकारी देने के कारण किसी लोगों को जेल हो गया, किसी को कुछ हो गया। ये सारे चीजें हैं, गलत सूचना आपको नहीं देना है। आप जो जानते हैं वही जानकारी आपको यूट्यूब पर डालनी है। छठा है शैक्षिक, विकसित, मनोवैज्ञानिक एवं कलात्मक सामग्री। ये जो है ये एक्सेप्शन में है। इसमें अगर आप थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं गलतियां तो ये यूट्यूब के द्वारा आपको माफी दिया जाएगा, माफी दिया जा सकता है। लेकिन बाकी चीज जो मैंने यहाँ पे बताया, अगर ये सारी चीजों को आप पालन नहीं करते हैं तो फिर आपका जो यूट्यूब चैनल है उसे डिलीट होने से या फिर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको ये सारी चीजों को, ये 6 चीज आपको निश्चित रूप से पालन करना ही करना है। पहला चीज आपको क्या करना है,
स्पैम एवं भ्रामक जानकारी नहीं देना है, संवेदनशील सामग्री आपको नहीं डालना है। तीसरा, हिंसक या खतरनाक सामग्री का प्रचार प्रसार इसमें नहीं करना है, और कोई ऐसा प्रोडक्ट यूट्यूब पर नहीं बेचना है जो जनहित के लिए हानिकारक हो, और पांचवा है झूठी खबर नहीं फैलाना है। छठा है आपको शैक्षणिक, वितरित और वैज्ञानिक, कलात्मक, ये सारा चीजों के लिए अपवाद है, इसमें आप थोड़ा बहुत गलती अगर करेंगे तो ये यूट्यूब की तरफ से माफी आपको मिल जाएगी। अगर आपने, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो छोटे क्रिएटर्स हैं, हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं, हमें ये सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं कि हम कोई वीडियो बना रहे हैं, या फिर अगर कोई हमारे पोस्ट पे कोई कमेंट्स भी कर दिए तो उसमें हम लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एक क्रिएटर हूं, मैंने एक कुछ क्रिएट किया, यूट्यूब पर डाला, और आप दर्शक हैं, आपने देखा और आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया कमेंट्स में, तो मुझे गुस्सा आ गया, और गुस्से में मैं क्या करूंगा, अगर उस जवाब का मैं अभद्र भाषा से ही फिर जवाब दे दूं कमेंट्स का, तो क्या होगा, वो कम्युनिटी गाइडलाइन के अंडर आ जाएगा और फिर हमारा वीडियो डिलीट भी हो सकता है। तो ये सारे चीजों से आपको बचना है। अगर कोई आपकी क्रिएटिविटी में कुछ खराब मैसेज भी कर देता है, कमेंट्स भी कर देता है, तो फिर भी आपको शांत रहना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको भड़काने का प्रयास करते रहेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, उसमें भड़काऊ मैसेज से भरे पड़े रहते हैं, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है, ना ही उसके फेरा में, उसके चंगुल में फंसना है। और यहाँ पे आप निश्चित रूप से पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यूट्यूब ने क्लियर कर दिया है यहाँ पे लिख करके, कृपया इन नियमों को गंभीरता से ले। यदि किसी यूट्यूब क्रिएटर का प्लेटफॉर्म पर और या ऑफ प्लेटफॉर्म व्यवहार हमारे उपयोगकर्ताओं, समुदाय, कर्मचारियों एवं पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, तो हम कई कारकों के आधार पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिनमें उनके कार्यों की गंभीरता और हानिकारक का एक पैटर्न शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। व्यवहार मौजूद है, हमारी प्रतिक्रिया किसी निर्माता के विशेषाधिकारों को निलंबित करने से लेकर खाता समाप्ति तक होगी। इसमें YouTube ने क्लियर कर दिया है कि अगर आपके किसी पोस्ट से उसके इकोसिस्टम में किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, उसके कम्युनिटी में किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है, तो आपके अकाउंट्स को वो डिलीट कर सकता है, इसका यही मतलब है। तो दोस्तों, हमारा जो ये कहना है कि आप इन सारे चीजों को गंभीरता से ले, आप काम करते रहिए, आप हार मत मानिए, मैं यही कहूंगा, लेकिन आप गलतियां भी मत करिए, क्योंकि अगर आप गलती कर देंगे तो फिर आपका चैनल डिलीट होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।